देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद का इंतजार खत्म हो चुका है। देश को सीपी राधाकृष्णन के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट के साथ उपराष्ट्रपति पद का ताज अपने नाम किया। बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के पद की जो विजेता उम्मीदवार थे उनकी घोषणा की। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के खेमे में उत्साह का माहौल। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इस चुनाव को जीत लिया और इसके साथ ही वह देश के नए और 15वें उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने चुनाव के नतीजों का ऐलान किया। जी हाँ, 9 सितंबर को जब सुबह से मतदान शुरू हुआ, उसके बाद फिर देर शाम यह जानकारी जो है वो सामने आई, यानी कि यह अनाउंसमेंट पीसी मोदी द्वारा की गई कि एनडीए के जो उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति पद के, यानी कि सीपी राधाकृष्णन, वो चुनाव जीत चुके हैं। इसको जो है सार्वजनिक रूप से उन्होंने अनाउंसमेंट करके पूरे देश को जो है इसकी जानकारी दी। सीपी राधाकृष्णन इस चुनाव में 452 वोट के साथ विजय हुए। उनके सामने विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा था। रेड्डी को महज 300 वोट ही मिल पाए। भाजपा ने दावा किया कि चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। जी हाँ, भाजपा ने बड़ा दावा किया था कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने पहले एक्स पर जाकर दावा किया था कि सभी 315 विपक्षी सांसदों ने 100% मतदान किया। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि सभी 315 विपक्षी सांसद वास्तव में आए और मतदान किया जैसा कि दावा किया गया था, और फिर भी भारत ब्लॉक उम्मीदवार को केवल 300 वोट कैसे मिले। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य प्रश्न उठता है कि क्या विपक्षी 15-25 सांसदों एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग? यदि ऐसा है तो यह केवल मतदान की कवायद नहीं थी, यह एकता का एक मौन उल्लंघन था जो इंडिया ब्लॉक के भीतर आंतरिक दरारों का संकेत देता है, जबकि इसके नेता सार्वजनिक रूप से एकजुट मोर्चा पेश करते हैं।